So today we will discuss the topic permutation and combination. ये आपका यूनिट 4 में एक टॉपिक रह गया था, उस पे हम बात कर रहे हैं। परमुटेशन अलग होता है, कॉम्बिनेशन अलग होता है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो हम बताएंगे कि परमुटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज समझेंगे, फैक्टोरियल। इसका बड़ा यूज होगा। ये फैक्टोरियल क्या होता है? तो फैक्टोरियल को जैसे n फैक्टोरियल डिनोट करना है तो बुक में ऐसे पब्लिश्ड होगा, लिखा होगा n फैक्टोरियल। हम यूं लिखेंगे, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। मतलब n फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं और n फैक्टोरियल को यूं भी लिखते हैं। बुक में यूं पब्लिश्ड होगा, ऐसे लिखा होगा हर जगह। जब भी आप पढ़ेंगे, आप 11th क्लास की आर.डी. शर्मा से ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा। बाकी का माई नोट्स इज इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक वेरी वेल, राइट? बट इफ यू वांट टू सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस यू कैन फॉलो दैट। और जो नीचे बुक्स लिखी हुई हैं उनको भी आप देख सकते हैं, जो आपके सिलेबस में लिखी हुई हैं। तो आप 11th क्लास की बुक से देखेंगे तो उसमें थोड़े सिंपल क्वेश्चंस भी हैं और आपको ज्यादा उससे फिर इन क्वेश्चनों को भी समझने में आसानी हो जाएगी। तो हमने ये बताया कि फैक्टोरियल को डिनोट कैसे करते हैं। एक तरीका ये है और एक तरीका ये है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। Throughout this lecture I will use this symbol, but in the book it is written in this way. It is your choice, you can write in any way, both are the correct way, right? फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। अगर मैं कहूं कि फैक्टोरियल n को ओपन करें तो इसका एक रूल होता है, ये यूं ओपन होता है 1 2 इंटू 3। अभी आपको 2 मिनट लगेगा पूरा समझ में आने में। यूं और डॉट 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 n-1 और n। कहने का मतलब है ये हमने यूं लिखा है, मुझे इधर से चलना चाहिए था, पहले ये लिखना चाहिए, लेकिन मैंने आपको इधर से लिख के दिखाया। अब जैसे मैं बात करूं फैक्टोरियल 4, तो क्या होता है, सबसे पहले 4 लिखते हैं, उससे एक कम वैल्यू। अगर मुझे रोकना है यहीं पर तो हम फैक्टोरियल 4-1 पे रोक देंगे, 3 हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने पूरा इसको ओपन करना है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कहने का मतलब है कि फैक्टोरियल n को खोलते हैं तो पहले n होगा, फिर उसमें से एक कम कर दो, 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 फिर उसमें से एक कम कर दो। जब तक 1 ना आ जाए तब तक उसको कम करते रहो। ये ओपन करने का तरीका है। जस्ट लाइक यू कैन सी दैट व्हेन वी ओपन द फैक्टोरियल 4, सो वी राइट 4 हियर, एक कम किया 3 आया, एक कम किया 2 आया, 2 में से एक कम किया 1 आ गया। तो ये हमारा तरीका है, समझ रहे हैं आप? तो इसको अगर मैं फैक्टोरियल n को सिर्फ 2 स्टेप में करूं तो ये n होगा इनटू फैक्टोरियल n-1। ये रहा n इंटू फैक्टोरियल n-1। तो ये हमने यहां रोक दिया 2 ही स्टेप। अब जैसे फैक्टोरियल 4 को ओपन करना है 2 स्टेप में, तो 4 इंटू फैक्टोरियल 3 पे ओपन कर रोक देंगे, क्योंकि फैक्टोरियल 3 की वैल्यू ये होती है 3 इंटू 2 इंटू 1। तो मुझे अगर कहीं जरूरत पड़ी क्वेश्चन में तो मैं यहीं रोक दूंगा। ऐसे हम कर सकते हैं। अब फैक्टोरियल n को अगर 3 स्टेप तक ओपन करना है तो ये हो जाएगा n-1 और फैक्टोरियल n-2। ये यहां तक हो गया।
अगर 4 स्टेप तक खोलेंगे तो n n-1 n-2 बाहर हो जाएगा और फैक्टोरियल n-3 पे रोक देंगे। अगर n-4 तक ले जाना है तो n n-1 n-2 n-3 को बाहर कर लेंगे, फैक्टोरियल n-4 पे रोक देंगे। इट इज द वे टू ओपन द फैक्टोरियल। नाउ वी come to solve one or two problems, then you will understood how to use the factorial to solve the problem. I hope all of you understood what is the meaning of factorial and how to apply this. When we will solve the question, you will understood how to use this. You see, if the problem is written factorial 20 upon फैक्टोरियल 18 ये लिखा है और उसने बोला कंप्यूट करो या सिंप्लीफाई करो, तो देखो तो हमारा 20 नंबर बड़ा है तो हमने लिख दिया 20 इंटू 19 इंटू फैक्टोरियल 18 पे रोक देते हैं क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 18 लिखा हुआ है। अगर नीचे फैक्टोरियल 18 लिखा है तो हमें ज्यादा ओपन करने की जरूरत नहीं है, because we can cancel this factorial 18 and we will get the value 20 into 19। तो इस तरीके से हमने ये लिख दिया and we can do the multiply of these two numbers, we will get the value 380। so इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से we got this value 380। तो अब अगर कहीं पे एक अगली प्रॉब्लम पे बात करके देख लेते हैं, then you will be understood कि कैसे होगा, 100% समझ आ जाएगा आपको। तो फैक्टोरियल 4 और नीचे लिखा है फैक्टोरियल 4, ये लिखा हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको ओपन करते हैं। 10 9 8 7। देखो अब नीचे फैक्टोरियल 6 बड़ी वैल्यू है तो वी ब्रेक हियर, तो हमने फैक्टोरियल 6 तक लिख दिया और फैक्टोरियल 6 को चेंज नहीं किया, ऐसे ही रहने दिया, लेकिन फैक्टोरियल 4 को खोल दिया। 4 into 3 into 2 into 1। तो आप देखेंगे इस तरीके से we can cancel out factorial 6 and 4 1 जा 4 and 4 2 जा 8 and 3 1 जा 3 and 3 3 जा 9 and 2 1 जा 2 and 2 5 जा 10। in the denominator only 1 1 1 into 1 means the value will be 1, and now you can do the multiply of 5 into 3 into 2 into 7, जो भी multiply आएगा that will be your answer। it means 210 will be the answer of this question। बोलिए, मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ आई होगी। कोई भी बच्चा यस बोल सकता है, नहीं समझ आया है then you can ask me, then I will provide you one or more example so that you can understood how to use the factorial। कोई है बच्चा ऐसा जिसको अभी तक मेरी मेहनत से क्लियर नहीं हुआ? क्लियर है बेटा? सर एक और एग्जांपल बता दीजिए। एक और एग्जांपल बता देते हैं, ठीक है। one more example। see, here it is factorial 30 upon factorial 28। now you can see that factorial 30 means 30 into 29, और क्योंकि जो बड़ा वाला है उसी को ओपन करते हैं, छोटे वाले को मुझे पता है ऊपर वाले को हम ओपन करेंगे तो ये फैक्टोरियल 8 पे जाके रुक जाएगा, तो ये फैक्टोरियल 28 हो गया, ये भी फैक्टोरियल 28 नीचे लिखा था। so we cancel out this, then do the multiplication of 30 into 29, you will get the value। बताओ भाई क्या मल्टीप्लाई आ रहा है? जो भी आ रहा है XYZ, that will be your answer। 870 आना चाहिए इसका, तो ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, अब मैं एक लिख रहा हूं, आप लोग करके दिखाएं। मैं लिख रहा हूं, आप लोग करिए। फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 9, जरा ये करके दिखाओ बच्चा लोग, मुझे बताओ क्या आंसर आएगा इसका।
Sir, 110. क्या आया? 110. 110 सर। ठीक है, वेरी सिंपल। इसका मतलब आप समझ गए कि क्वेश्चन में होना क्या है, और आपको समझ आ गया हाउ टू यूज द फैक्टोरियल एंड हाउ टू ओपन दैट, यू विल गेट दिस आंसर। बात समझ आई होगी, थोड़ी थोड़ी, थोड़ी भी आ गई तो समझो आपको 50% आ गई। नाउ थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल को लेके। 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 10 और इज इक्वल टू x upon factorial 11. Now you see this example here, question says that find the value of x. तो इसको कैसे करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। आपको ये क्वेश्चन दिया है, किसी के दिमाग में आ रहा है कैसे करेंगे? मेरे दिमाग में आ गया। सबसे छोटा नंबर फैक्टोरियल 9 है, हमने रोक लिया यहीं पे, इसमें कुछ नहीं करा। इस वाले में हम कर सकते हैं, इसको 10 और फैक्टोरियल 9 ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9 ऐसे लिख सकते हैं। देखो इतना तो लिख सकते हैं, मेरे हिसाब से कुछ भी फर्क नहीं है। So here we can take the common of 1 upon factorial 9, then here 1 is left and 1 by 10 is left here. You know, and here x upon 11 tanja 110 we write separately, and 1 upon 1 under root factorial 9 we have written here. So it will be cancel out because both sides are given, and solve this bracket here, it will be 11 upon 10, and you know it is x upon 110. Now you can calculate the value of this. Tell me क्या आएगी? 121. कोई भी बच्चा बताए क्या आएगा? 121. ठीक है, मिस्टर अरबाज आप बताएंगे, इन्होंने सही बताया क्या? जी सर सही बताया। अहमद अजीज क्या इन्होंने सही बताया? सर मैं तो अभी कैलकुलेट ही कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके ओके ओके, हाँ टेल मी, आप सॉल्व करें। इन्होंने 121 बोला तो हमने लिख दिया 121, लेकिन अभी मैं आपका भी व्यू जानना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज योर व्यू। बिल्कुल ठीक है सर, 121 ही आएगा। ओके आपने समझ गए, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन को मैं दे रहा हूँ, आप लोग करके दिखाएं। आई विल नॉट हेल्प यू, जस्ट आई हैव रिटन दिस फैक्टोरियल। अब्दुल्ला पेन या पेंसिल? क्या कहा बेटा? बोलिए, कुछ कहा? सॉरी सर, वो पेन या पेंसिल ले रहा था सर फॉर वर्किंग आउट, सॉरी। नो प्रॉब्लम। अगला एग्जाम्पल है, आप लोग सॉल्व करके दिखाएंगे। फैक्टोरियल n प्लस 3 इज इक्वल टू 56 फैक्टोरियल n प्लस 1। ब्रैकेट में नहीं लिखा है, लेकिन आप ऐसे लिख सकते हैं n प्लस 3 इन ब्रैकेट। पूरा मतलब n प्लस 3 ब्रैकेट में है, n प्लस 1 में इधर ब्रैकेट है, ये रहा। तो इसको करके दिखाओ, n की वैल्यू निकालनी है। बताओ कौन ऐसा बच्चा है जो हमें ये करके दिखाएगा? 2-3 मिनट में करके दिखाओ बेटा।
Anybody can solve, or otherwise may I solve on the board? सर बस 1 मिनट रुक जाइए. ओके, आई एम वेटिंग फॉर दैट. देखते हैं जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो गया टिल हियर वो कर लेगा. कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ वो नहीं कर. सर आप सॉल्व करके दिखाइए प्लीज सर. किसने बोला? अहमद अजीज. सर अहमद सर. कोई बात नहीं, अभी बताते हैं, नो प्रॉब्लम. देखो बेटा यहाँ n+1 है. फैक्टोरियल में आपको पता है एक कम लिखते जाते हैं. मैंने इसको ओपन कर दिया. n+3 बाहर है और एक नंबर इससे कम लिया तो n+2 यहाँ आ गया. इससे भी एक नंबर कम लिया तो n+1 यहाँ आया. इस पे हमने फैक्टोरियल लगा दिया क्योंकि इधर फैक्टोरियल है. सर वैल्यू 5 आ रही है n की. बिल्कुल सही, योर आंसर इज करेक्ट. और यहाँ n+1 है तो इट विल बी कैंसिल आउट. सो n+3 n+2 इज इक्वल टू 56. तो n+3 and n+2 is equal to 56. तो हम यहाँ पे पहुंच गए. देन वी मल्टीप्लाई दीज टू. n का n+2 में करेंगे तो n इंटू n+2 है ना, और फिर +3 का n+2 में. तो हमने ये n+2 यूं लिख दिया. देन आई हैव रिटन is equal to 56. So it becomes n square plus 2n and 3n plus 3 2 जा 6. और ये 56 इधर है तो आप देखेंगे it became n square plus 5n plus 6 minus 56. ये इक्वल टू 0 हो गया और ये n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 50 इक्वल टू 0. ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है. इसको सॉल्व कर लेंगे. नम्रा अली ऐसे ही किया ना आपने बेटा? यस सर. Now solve this quadratic equation, then you will get the value n is equal to 5. You will get the value n is equal to 5. You are the BBA student, so I think there is no need to tell you how to solve the quadratic equation. This belongs to class 10th level syllabus. अगर फिर भी नहीं आ रहा बेटा तो मैं इसको भी ओपन करके बता दूं. हाँ जी, किसी की चॉइस है कि सर नहीं ये मुझे क्वाड्रेटिक ओपन करना भी नहीं आता, तो यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन. हाँ जी. तो सर इस केस में तो 2 वैल्यू आनी चाहिए ना, 5 और -10. क्या? हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सोल्व करने के 2 बाद वैल्यू आएंगी तो 2 वैल्यू आनी चाहिए. 10. बिल्कुल सही. लेकिन पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर कर ली, निगेटिव नहीं करी क्योंकि नंबर पॉजिटिव ही ले लिया. बस सॉल्व करो. पॉजिटिव नेगेटिव 2 आ रहे हैं कि नहीं? मैंने सॉल्व नहीं किया है. नम्रा अली ने बताया कि 5 आ रहा है. आपका क्या आ रहा है? एक -10 आ रहा है. एक 5 आ रहा है, एक -10 आ रहा है. हाँ तो 2 आ गई. n5 कंसीडर कर लेंगे. दूसरी वैल्यू अगर पॉजिटिव ही कंसीडर करना है क्या? दोनों लिख दो ना आप. उसने n की वैल्यू पूछी है ना, तो आप दोनों n इज इक्वल टू दिस और n इज इक्वल टू दिस. आपने देखो दूसरी भी बता दी, मैंने वो भी लिख दी. आपसे n पूछा गया, आप दोनों निकलो, दोनों लिख दो. ठीक है, समझ गए भैया लोग? वो करने का एक और तरीका है, वो थोड़ा शॉर्ट है. ज्यादा कोई बात नहीं, आप उससे भी कर सकते हैं. दैट इज ऑल्सो राइट. ठीक है, आगे बात करते हैं फंडामेंटल रूल्स की.
ये हमारा फैक्टोरियल क्लियर है। और क्वेश्चन करने के लिए यू कैन सी द आर.डी. शर्मा ऑफ क्लास 10th वो 11th फंडामेंटल रूल पढ़ के सुनाओ भाई, मैंने नोट्स भेजा हुआ है आपको। प्लीज रीड। मोहित आप ही पढ़ दो बेटा फंडामेंटल रूल। अभी मैंने नोट्स भेजे हैं, पहले पेज का पहली हेडिंग है फंडामेंटल रूल। पढ़ो बेटा पढ़ो। पढ़ रहा हूँ सर, एक मिनट। If one operation can be performed in n ways, and when it has been performed in any one of these ways, a second equation then can be performed in n ways. The number of ways of performing the two operation will be m into n. सर राइटिंग बड़ी जबरदस्त है जिसने लिखी है सर। मेरी राइटिंग नहीं है, किसी दूसरे टीचर की राइटिंग है। रेगुलर जो टीचर पढ़ाते हैं मैंने उसी के नोट्स आपको भेज दिए हैं। जो बीबीए रेगुलर बच्चे पढ़ते हैं वो यही किताब से पढ़ाते हैं, तो मैं क्यों मेहनत करूं, बने बनाए नोट्स से आपको भेज दिया है ना। उन्होंने मुझे नोट्स दिए थे, रेगुलर में पढ़ा रहा था ना मैं, कि इससे पढ़ाइए, इससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाना, इतना ही पढ़ाना, क्योंकि पेपर उन्हें बनाना था। तो इसमें ठीक लगा मुझे, सारा कुछ उन्होंने कॉम्बिनेशन करके मेहनत करके इसको कलेक्ट करा है। उतना पोर्शन ही बनाया है जितना बीबीए के लायक है, इसीलिए राइटिंग उन्हीं की है, मेरी नहीं है बेटा, है ना। आगे बोलो, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। For example, if there are three cities A, B, and C, such that there are three roads connecting A and B, and 4 roads connecting B and C, and then the number of ways or one can travel from A to C via B is 3 into 4 is equal to 12. हाँ, तो आपने देखा 3 रोड्स कनेक्ट कर रहे हैं ए एंड बी पर, 4 रोड्स कनेक्ट कर रहे हैं बी एंड सी पे, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो गया 3 into 4। इन्होंने इस एग्जांपल से आपको ये बात क्लियर कराई कि फंडामेंटल रूल में ये बात होती है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूंगा, अभी एक क्वेश्चन बोलता हूं, 1 मिनट। ये क्वेश्चन है, ए रूम हैज 6 doors, in how many ways can a man enter the room through one door and come out through a different door? ये है क्वेश्चन। A room has 6 doors. A room has 6 doors. In how many ways can a man enter the room through one door and came out through a different door? तो आपसे पूछा गया है, तो नंबर ऑफ वेज आपने बताना है बेटा। कोई भी दिमाग लगा के मुझे बताएं। सर जिस डोर से एंटर करना है उस डोर को भी हम वे ही मानेंगे, उससे भी एग्जिट कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ के खुद दिमाग लगाओ, मेरे से मत पूछो, फिर बताओ, फिर बात करेंगे 2 मिनट बाद। फर्स्ट से एंटर हुए और सेकंड से लेके 6 तक निकल सकते हैं। तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ना तसल्ली से 2 मिनट पढ़ो। 30 होगा, बोलना नहीं है, 30 होगा सर, बोलना नहीं है ना। फिर अगर किसी को क्वेरी है देन आई विल एक्सप्लेन यू।
बैटरी इज रनिंग लो। 1 मिनट बेटा, चार्जिंग पे लगा दूं, बैटरी बोल रही है। वार्निंग लेटर आ गया। 1 मिनट। क्लास के भी 10 ही मिनट बाकी बचे हैं शायद। क्या कह रहे हैं? सर क्लास के भी 10 ही मिनट बाकी बचे हैं सर, वो ये भी खत्म होने वाली होगी जूम क्लास। कोई बात नहीं, फिर चालू हो जाएगी। 6:30 तक पढ़ाएंगे, आप घबराओ नहीं। 10 ही मिनट बचे हैं, देखो वो भी लिख के आ गया। हाँ जी, तो नंबर ऑफ वेज पता है क्या है? 6 दरवाजे, एक दरवाजे से घुसेगा तो बाकी के 5 दरवाजे से निकलेगा। तो 6 × 5 = 30। ये है इसका 30। आंसर। ठीक है, जो क्वेश्चन था अहमद अजीज का कि जिस दरवाजे से जाएगा अंदर घुसेगा उससे बाहर नहीं निकलेगा। तो एक क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को कि कैसे है। अब मैं एक और क्वेश्चन बता रहा हूं, अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं। Given 4 flags of different colors, how many different signals can be generated if a signal requires the use of 2 flags, one below the other? सर 12। हैं? 12। लॉजिक दे सकते हैं आप इसको? कैन यू एक्सप्लेन? यस सर। टेल मी। सर सबसे पहले सबसे पहले जो है फर्स्ट वो है नंबर ऑफ वेज 4 फ्लैग्स हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि अ सिग्नल रिक्वायर्स यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, वन बिलो अनदर। तो सेकंड जो है वो 3 होगा। देखो ये 2 फ्लैग है ना, ऊपर नीचे मैंने लिख लिए, वन बिलो द अदर। तो अगर नीचे हमारे सर पास 32 नहीं होगा? क्यों होगा? अरे समझो, आप समझ लो। नम्रा अली ने सही बोला, आपने गलत बोला। ये है ना, ओके 4 कलर आपके पास अलग अलग अवेलेबल है। मान लो ब्लू है, ब्लैक है, ग्रीन है, रेड है। तो आपने नीचे 4 फ्लैग है। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड? सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, वन बिलो द अदर। तो नीचे आप इन 4 में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। तो आपके पास नीचे ऑप्शन है 4। मान लो तो 8 आपने होना चाहिए ना सर? रेड फिक्स कर दिया फ्लैग, बचे कितने? 3। अब इन्हीं 3 में से कोई सा भी आप ऊपर ले सकते हो। तो नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 4 × 3। 4 × 3 मीन्स 12। सर दोबारा एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। ये ऊपर नीचे लिखे हैं ना, 2 फ्लैग लगाने हैं ऊपर नीचे सिग्नल के लिए। 2 फ्लैग लगाने ठीक है हैं। आपके पास 4 फ्लैग हैं। आप पहले जी। नीचे फिक्स करोगे तो आपके पास कितने फ्लैग अवेलेबल हैं? मैं फिलहाल 2 क्यों है यार? आपके पास 4 अवेलेबल हैं। 4 में से 2 नीचे फिक्स कर दिए ना सर, बाकी 2 बचे ना। 2 नहीं फिक्स करने हैं, 4 ऑप्शन है, 2 को लगाना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 2 को एडजस्ट करना है, वन बिलो द एबव। मैं क्वेश्चन नहीं समझा फिर। सही से पढ़ो क्वेश्चन, रीड द मैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं समझा सही से। हाँ, क्वेश्चन सही से पढ़ो ना, क्वेश्चन तब समझ आएगा। रीड द क्वेश्चन। आपके पास 4 फ्लैग हैं। डिफरेंट कलर के, एक ब्लू है, एक ब्लैक है, एक ग्रीन है, एक रेड है। कितने डिफरेंट सिग्नल आप बना सकते हैं? अगर एक सिग्नल बनाने में सिर्फ 2 ही फ्लैग की जरूरत है, वन बिलो
द अदर। तो अगर आप नीचे रेड यूज करेंगे, आपके पास 4 ऑप्शन है यहाँ, रेड भी ले सकते हो, ब्लू भी ले सकते हो, ब्लैक भी ले सकते हो, ग्रीन भी ले सकते हो। तो यू हैव 4 ऑप्शंस। तो ये 4 आ गया नंबर ऑफ वेज में। अब इफ यू फिक्स रेड हियर, देन दीज 3 are left. Then you can use only these 3 flags, blue, black and green. So here 3 options are available. Here 4 options was available. So the number of ways is equal to 4 into 3, 12. I hope you understood, Mr. Mohit Rohela. हाँ, तो मतलब कॉम्बिनेशन इस तरीके से हो गया, RG RB It is RB, not the तो combination, it is 2 फ्लैग्स को एडजस्ट करना है। इसमें हमने फंडामेंटल रूल लगाया, m वेज है, दूसरा n वेज है। हमारे पास 4 कलर्स अवेलेबल थे, हमने 4 तरीके से यहाँ लगा सकते थे। एक को फिक्स कर दिया तो रिमेनिंग 3 आर लेफ्ट। अभी तो मैंने परमुटेशन बताया ही नहीं भाई, यहाँ पर अभी हम फंडामेंटल रूल्स बता रहे हैं आपको, ठीक है सर, काउंटिंग करने का। ठीक है, ओके सर, ओके सर। सर ये तो हाँ जी, देखा जाए तो ये पहेलियां हैं सर। पहेलियां ही तो है, बीबीए वाले बच्चों को ये सब आना चाहिए ना। ये पहेलियां तो कर नहीं पाते ना लोग, है ना। ये इट इज इन योर सिलेबस, ये आपके ठीक लिए कह रहे बड़ा हैं इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, अभी आपको समझ आएगा। अब इसका- मिस्टर अहमद इसका अजीज, अहमद टॉपिक- अजीज बोलो, सर कहो क्या कह रहे हो। सर इसका टॉपिक का वो हेड, इसका वो क्या है सर, इसका जैसे वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन था, इसको क्या बोलते हैं सर हम? इसको बोलते हैं हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, लिखा हुआ है ऊपर, Okay. फंडामेंटल रूल। ओके सर, ठीक ओके है, सर। ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन 2 चीजें होती हैं। अब हम बात करेंगे परमुटेशन क्या होता है। तो अभी किसने पढ़ा था, मोहित ने पढ़ा था, तो अहमद पढ़ लें, अहमद ने पढ़ा था Okay, तो sir. मोहित पढ़ लें, कोई एक पढ़े। मैं पढ़ता हूँ सर, मैं पढ़ता हूँ सर। हाँ पढ़ो पढ़ो। Each of the arrangements which can be made by taking some or all of the number of items is called a what is this, a permutation? परमुटेशन, Permutation. PERMUTATION। Permutation Permutation. implies हम्म, permutation implies arrangements on that order of the items is important. The permutations of these items A, B, and C taken 2 at a time are AB, BA, AC, CA, CB, BC. The number of permutations of these things taken are at a time is divoked by NP upon 12 upon 2 is equal to. नहीं नहीं, थोड़ा सा आप सही नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ही साफ सुथरा लिखा है। अब मैं, हमारे साथी हैं, सीनियर हैं, तो हम क्या कहेंगे, आपको मैं पढ़ के बता दूं। ईच ऑफ द अरेंजमेंट्स व्हिच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ ए नंबर ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड ए परमुटेशन। इट इज द डेफिनेशन ऑफ द परमुटेशन। अब ये समझा रहे हैं एग्जांपल से। मान लो 3 ऑब्जेक्ट को, देयर आर 3 ऑब्जेक्ट्स। कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? ABC। ABC. मान लो, देन परमुटेशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकता है अगर मैं 2 को एक साथ लूं, टेकिंग 2 एट ए टाइम। कह रहे हैं AB ले सकते हैं, BA ले सकते हैं, BC ले सकते हैं, CB ले सकते हैं, AC ले सकते हैं, CA ले सकते हैं। फिर वो कह रहे हैं NPR। अगर आपके पास N ऑप्शन है तो R को चूज करेंगे तो उसको हम NPR से डिनोट करते हैं। इससे डिनोट करते हैं NPR। N कितने हैं? R चूज किए, मतलब N में से R चूज किए थ्रो परमुटेशन, तो P denotes the permutation. We are taking R from N means P permutation. तो ये अभी क्लास खत्म होने वाली है। Again you will join from the same ID and passcode, right? Then I will explain this, क्यों होता है, कैसे होता है,
with some more examples. खत्म क्लास बाय कर दीजिए।